प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान शांति चाहता है, आखिर शांति मिलेगी कैसे? आज प्रातः काल प्रोत्साहन इसी पे दिया कि व्यक्ति कांटों से तो बचना चाह रहा है और बबूल के बीज अपने हाथ में लेकर जमीन में बो रहा है। कैसे संभव है? क्योंकि वो बीजों को जानता है कि ये बीज बहुत अच्छे हैं, डर रहा है कि मेरा भविष्य बहुत अच्छा हो, लेकिन वर्तमान में ऐसे कार्य कर रहा है कि भविष्य अच्छा होने का सवाल ही नहीं उठता। जब तक व्यक्ति कारण से नहीं डरेगा, बबूल के बीजों से नहीं बचेगा, बीज के कांटों से संभव बच ही नहीं सकता। गुरुवर नमोस्तु। सूर्य और चंद्र की माप छोटी योजन से या महायोजन से होनी चाहिए? विश्व महाराज ने त्रिलोक परिणति के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया कि विमानों का जो उच्छेद है, विमानों का जो आयतन है, छोटे योजन से लेना चाहिए और क्षेत्र जमीन पहाड़ नदी नालों का बड़े योजन से लेना चाहिए, ऐसा वर्णन आया है। गुरुवर नमोस्तु। राजा दशरथ को पुत्र वियोग हुआ, लेकिन श्री राम को सीता का वियोग क्यों हुआ? कहानी है और आगम के अंदर, शास्त्रों के अंदर विचित्र प्रकार की बातें, विचित्र प्रकार की चर्चाएं हैं। शास्त्रों में वर्णन है, पूर्व भाव में कहीं उस प्रकार की स्थिति कहीं बनी जिनकी स्पष्ट कारण उल्लेख नहीं है, लेकिन कार्य बता रहा है कि कोई ना कोई कारण जरूर रहा है। गुरुवर नमोस्तु। पानी शुद्ध होता है या अशुद्ध, इस उलझन को सुलझाएं। जल कभी किसी को शुद्ध नहीं करता और इसलिए कोई भी व्यक्ति, क्योंकि वो बाहर की गंदगी शुद्ध दूर करता है और बाहर का गंदा आदमी उसको छू लेता है तो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अंतरंग शुद्धि करने की क्षमता नहीं है। वो हाथों में लगी हुई धूल धो सकता है, वो चमड़ी को नहीं धो सकता, अंदर के और भी खून आदि को नहीं धो सकता, और धोवे भी दे तो अंदर के परिणामों को नहीं धो सकता। इसलिए जल शुचिता को, यानी शुचिता का अर्थ वहाँ जल का पवित्र का गंदापन उसमें नहीं है, यही शुचिता है। जल कोई शौच धर्म के समान शुचि नहीं होता, और जल को मात इसलिए कह देते हैं, वो हाथ के मैलों को धो देता है, इसलिए जल को वहाँ प्रतीक रूप में रखा। जल जल ही होता है, जल ना पवित्र है ना अपवित्र है। पवित्र हाथ में जाता है तो पवित्र हो जाता है, और अशुद्ध हाथ में जाता है तो अशुद्ध हो जाता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो वो कहता है जिस रंग में मिलाओ उस रंग जैसा। गुरुवर नमोस्तु। कुछ लोग लेटकर, पैर फैलाकर, बैठकर माला फेरते हैं, वे पाप के भागीदार हैं या पुण्य के? वहाँ उसकी मजबूरी देखना पड़ेगी कि उस किस मजबूरी में बैठा है। अब किसी का पैर ही नहीं मुड़ रहा है, कोई उठ के बैठ ही नहीं सकता है, तो उस समय उसके संबंध में मजबूरी देवे। कोई शौक से बैठता है, जो शौक से, मैंने कहा ना, जितनी शक्ति है, जो व्यक्ति जिनकी शक्ति नहीं, शौक से नीचे बैठ सकते हैं, फिर भी वो भगवान की तरफ पैर करके पूजा करते हैं, गुरु की तरफ पैर करके करते हैं, तो नियम से उनके पैरों को घुटने की बीमारी होगी या पैरालिसिस होगा। लेकिन जो मजबूर हैं, बैठ ही नहीं सकते, कभी भी बड़े आत्माओं के सामने, पूज्य आत्माओं के सामने पैर फैला के नहीं बैठना, पैरों को बंद करके बैठो। कुर्सी का जो आप लोगों ने पैटर्न अपनाया है, ये पूरा नहीं अपनाते। भारत देश की सबसे बड़ी गंदगी है कि वो नकल तो करते, पूरी नकल नहीं करते। कुर्सी के साथ टेबल हो और टेबल के बाद टेबल क्लॉथ हो, जो हो आगे टेबल होना चाहिए और सामने पर्दा रहना चाहिए, फिर आप गोड़े फैला करके बैठ सकते हैं। सामने किसी के सामने तुम्हारे पैर नहीं दिखना चाहिए, यानी कुर्सी और टेबल का एक जोड़ा है, दोनों एक साथ ही होना चाहिए। जब कोई धार्मिक कार्य होते हैं तो कई लोग ऐसे बैठ जाते कुर्सियों पर, आप बैठिए ना, कोई बात ना, आगे टेबल लगा दीजिए, नीचे पर्दा लगा दीजिए, आपके पैर गुरु को नहीं दिखना चाहिए। आपका पंजा गुरु को दिख रहा है, भगवान की दृष्टि पड़ रही है, समझ लो आपकी जिंदगी के पैरों को बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। आपकी दृष्टि गुरु और भगवान के चरणों पर पड़े तो बेड़ा पार है, और गुरु और भगवान की दृष्टि तुम्हारे पैरों पर पड़े तो बेड़ा गर्क है, बहुत बड़ा नुकसान होता है।
गुरुवर नमोस्तु, स्वेच्छा से लिया गया नियम सही है या जबरदस्ती दिया हुआ? और जबरदस्ती दे तो बच्चे को जबरदस्ती थप्पड़ मार के भी नियम देना चाहिए, क्योंकि वो तो नियम लेने नहीं चाहता। तो जो बच्चे हैं, अज्ञानी हैं, उनका अधिकारी व्यक्ति है, तो जबरदस्ती भी नियम देना चाहिए, क्योंकि यदि उसके साथ जबरदस्ती नहीं करें तो वो नियम ही नहीं लेगा। तो जबरदस्ती के कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति की नैतिकता खत्म होती है, जिसकी कुल परंपरा खत्म होती है। जो नैतिक नियम नहीं है, ये जबरदस्ती भी देवे तो कोई बाधा नहीं है। तो पिता थप्पड़ मार के भी उसे नियम दे सकता है और गुरु उसे जबरदस्ती भी दे सकते हैं। हाँ, जबरदस्ती नियम वो नहीं दिया जाता कि किसी को जबरदस्ती मुनि बना दिया जाए, जबरदस्ती हारिका के पीछे पकड़ा दी जाए। हाँ, ये नियम जबरदस्ती नहीं होते। लेकिन जिनसे तुम्हारा अहित होने वाला है, कोई जुआ खेलता है तो उसको त्याग जबरदस्ती भी कराया जाएगा। गुटखा खाता है, कैंसर हो जाएगा, मरेगा, जबरदस्ती कराया जा सकता है। मंदिर नहीं जाता है तो थप्पड़ मार करके भी मंदिर भेजा जा सकता है। थप्पड़ मार के भेजते हैं। तो ऐसे नियम नहीं है। नैतिक नियम और जो विशेष नियम, जो विशेष मोक्ष मार्गी नियम होते हैं, वे जबरदस्ती नहीं दिए जाते। जो नैतिक नियम होते हैं, कुल परंपरा की रक्षा करने वाले होते हैं, वे नियम यदि जबरदस्ती दिए जाते हैं तो कोई बाधा नहीं, देना ही चाहिए। गुरुवर नमोस्तु, धर्म से धन प्राप्त होता है या धन से धर्म प्राप्त होता है? दोनों एक दूसरे से पूरक हैं। बीज से फल बनता है कि फल से बीज बनता है? गृहस्थों के लिए धन से धर्म करता है, धर्म से धन प्राप्ति होती है। धन बुरा हो भला कहिए, धन से धर्म होता है? क्यों नहीं होता? धन नहीं होता। यदि धन नहीं आता तो आज ये शीलोदर तीर्थ क्षेत्र कैसे बनता? इसका विकास कैसे होता? धन नहीं देते तो आज अभी एक एक महीने तक लोगों को यहाँ अभिषेक करने के लिए गाड़ी की व्यवस्था दान दी, ये विधान धन के कैसे दे देता? आप भी तो दे सकते थे, आपने क्यों नहीं दी? के बाद धन था तो बोल दिया, उसने धर्म कमा लिया। अब उसके बाद ठाकुर के बाद धन था, उसने कमा लिया। धन नहीं था और धन होता तो पुण्य कमा लेता, धर्म कमा लेता। कंजूस तो नहीं हो। कोई बात नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये निमित्त कहलाते हैं। मुद्रा एक विनिमय का निमित्त है। मुद्रा के माध्यम से हम बहुत सारे जीवों का उपकार कर सकते हैं। बस परिणाम उपकार के आना चाहिए। धन का भाव धर्म में लगाने का भाव आना चाहिए। धन तो बहुत सारे लोगों के पास है, ट्रांसपोर्ट भी बहुत सारे लोगों के पास है। कितने लोगों के पास ट्रांसपोर्ट होंगे जो प्रतिदिन हजारों रुपए की शराब, जुआ आदि खेलते हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन धर्म की तरफ नहीं मुड़ा। उस व्यक्ति ने धर्म की तरफ मुड़ने का भाव कर लिया कि नहीं, मेरा धन धर्म की तरफ जाना चाहिए। पैसा ही उपलब्ध हो रहा है, पैसा ही धर्म का साधन नहीं है। पैसे को सदुपयोग करने वाले, अभी देखो 9-10 लोगों ने कितने पवित्र भाव, यानी आपके यहाँ सीलोर में बोल रहा हूं और सारा भारत का सारा विश्व धर्म कमा रहा है। सीलोर में अभिषेक होगा, शांति धारा होगी, सीलोर में भक्तांबर पाठ होगा और पुण्य कमा रहे हैं सारे भारत के जैनी जो दान दे रहे हैं। अब उन्होंने धन नहीं होता तो इतनी दूर बैठ करके सीलोर की कंपनी से अपना शेयर कैसे प्राप्त करते? आप देख लिए सीलोर कितनी बड़ी कंपनी हो गई, कितने लोगों का शेयर होगा। अब यहाँ जो जो प्रॉफिट होगी, वो जो जो दान बोल रहे हैं, उनके खाते में नियम से जमा होगी ही होगी। गुरुवर नमोस्तु, भगवान अनंतनाथ की टॉप अरेनाथ की टॉप के बाद आती है, पहले किसका दर्शन करना चाहिए? भगवान का कोई वहां मोक्ष जाने का कोई क्रम से थोड़ी जाएंगे। भगवान का ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर संभवनाथ गए तो अभिनंदन नाथ उसके बाद ही जावे। हो सकता है संभवनाथ के बाद वहाँ से पारसनाथ मोक्ष चले जाते। तो जिस क्रम से वहाँ पर बना है उसी क्रम से बनना, भगवान के क्रम से नहीं। गुरुवर नमोस्तु, तीर्थंकर और बिन तीर्थंकर के पादमूल के बिना भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है या नहीं? अब ऐसी स्थिति आचार्यों ने जब स्पष्ट ही आदेश दे दिया केवली दुगे, तो फिर उसको असंभव ही मानना चाहिए।
अभी बात अलग है कि अन्य आचार्यों ने इसका वर्णन नहीं किया। जैसे सठखंडागमकार हैं, उन्होंने कहीं भी केवली दुगे की शर्त नहीं लगाई। यति भी सब आचार्य महाराज आदि ने भी इस पर कोई विशेष चर्चा कसाय पावड़ के अंतर्गत नहीं की। तो अब ऐसी स्थिति में अपन कैसे माने? लेकिन एक आचार्य तो आदेश दे रहे हैं कि केवली दुगे में ही होगा, तो हमें वही मानना चाहिए जो आदेशात्मक वचन है। गुरुवर नमोस्तु। भवनवासी और व्यंकर देव कहाँ निवास करते हैं और वे कहाँ तक जा सकते हैं? भवनवासी और व्यंतर जो हैं मध्यलोक में ही रहते। कुछ लोग मध्यलोक के ऊपर पहाड़ों पर जो अकृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम पहाड़ होते, जो वृक्ष होते हैं अकृत्रिम, जम्बू वृक्ष आदि, इन पर वास करते। विजयार पर्वत के ऊपर वास करते। अकृत्रिम पहाड़ जो कभी प्रलय से प्रभावित नहीं होते, कर्म भूमि के पहाड़ों पर नहीं रहेंगे। जहाँ पर षट कालों की व्यवस्था है, जहाँ पर पंचम छठे काल आदि आते हैं, प्रलय होते हैं, उन पहाड़ों पर नहीं रहेंगे। जहाँ पर कभी प्रलय नहीं होते, जैसे विजयार्थ पर्वत, हिमवन, महाहिमवन आदि, ये भोग भूमि के पहाड़ हैं, इनमें कभी भी किंचित मात्र भी विनाश की स्थिति नहीं बनती। पद्म हिमवन पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर आदि हैं, ये सब स्थायी होते, इनमें वो वास करते हैं। और कुछ जीव इसी जिस पृथ्वी पर अपन बैठे हैं, इसके नीचे एक 3 भाग हैं, पंख भाग, अबहोल भाग, पहला ऊपर खर भाग। तो जो ऊपर के 2 भाग होते हैं, उन भागों में भवनवासी और व्यंतर वासियों के स्थान निश्चित किए गए हैं। लेकिन नीचे का जो एक भाग है वो सीधा नारकियों का कहलाता है। तो इनका मानना चाहिए मध्यलोक में ही भवनवासी और व्यंतर रहते हैं। इनका जहाँ तक गमनागमन क्षेत्र है, ये अपनी इच्छा से तो मध्यलोक से बाहर नहीं जा सकते, और अपनी इच्छा से इनका नीचे नरक में भी विक्रिया के द्वारा कुछ स्वर्गों, कुछ स्थानों तक जा सकते हैं। इनका अंतिम गमन तीसरी पृथ्वी अथवा चौथी पृथ्वी तक भी जाते हैं। विशेष रूप से तीसरी पृथ्वी के बाद उनका जो संबोधन करने अथवा लड़ाने के लिए जाते हैं। और ऊपर यदि स्वर्गों में जाएंगे तो ऊपर का स्वर्गीय कोई देवता यदि अपने साथ उनको ले जा सकता है, तो भवनवासी व्यंतर 16वें स्वर्ग तक ही जाते हैं। परगत विहार, स्वयगत विहार मध्यलोक ही है, अधोलोक में तीसरी पृथ्वी है, और ऊपर परगत विहार से 16वां स्वर्ग भी है। गुरुवर नमोस्तु। 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिलती है। क्या इसके बाद स्थावर पर्याय पाने के बाद क्या जीव पुनः त्रस पर्याय पा सकता है या नहीं? कोई न 2000 सागर वर्ष की त्रस पर्याय पाई, और मात्र एक भव के लिए, क्षुद्रक भव, बिल्कुल छोटा से छोटा, एक श्वास का 18वां भाग प्रमाण एक बार निगोद जाएगा, और उस छोटे से काल को एक भव व्यतीत करके पुनः 2000 सागर वर्ष की स्थिति पा जाएगा। यानी उसका रेणु कार्ड जो बनेगा वो निगोद जाने के बाद ही बनेगा। गुरुवर नमोस्तु। सरस्वती पूजा में वस्त्र सर्मपयापी का क्या मतलब है? वस्त्र का अर्थ तो कोई लॉजिक तो दिखता नहीं, मात्र इतना ही है कि जिनवाणी को किसी सुरक्षा कवच के लिए उपकरण के रूप में उसके लिए रखा गया। दूसरा हो सकता है कि जिनवाणी को पलटने आदि में हिंसा आदि न हो, इसलिए कम पढ़ने पलटने में कोई जीव न हो, तो उस वस्त्र से परिमार्जन करके फिर पढ़ने आदि पलटे। कई बार शास्त्रों के बीच में मक्खी मली हुई मिलती है। कैसे मर गई वो मक्खी? कि वो आप पढ़ रहे थे जब वो बैठ गई, और आपने इतनी तेजी से बंद किया कि वो उड़ भी नहीं पाई। तो उसके लिए कोमल वस्त्र से परिमार्जन करके फिर बंद करना चाहिए। अथवा दूसरा उनकी सुरक्षा कवच है, क्योंकि जिनवाणी जो है वचनात्मक जिनवाणी के लिए तो वस्त्र की जरूरत नहीं है, लेकिन शास्त्र रूप जिनवाणी के लिए वस्त्र में लपेट कर रखने से उसकी सुरक्षा होती है। ऐसा अपन आज लगा सकते हैं।
शास्त्रों के अंदर हमें कोई ऐसा कोई वस्त्र का कोई भी लॉजिक देखने में नहीं आया। अष्टद्रव्यों का वर्णन में तो सब पे 8 द्रव्यों के फल लिखे हैं, लेकिन वस्त्र के साथ में ये परंपरा कब से चली, कहाँ से चली, कैसे चली, यह एक बहुत विचारणीय है। हालांकि भक्तियों के अंदर वासमी शब्द का प्रयोग किया है। तो वासमी शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि मूर्तियों के लिए अभिषेक के बाद परिमार्जन किया जाता है। तो वो परिमार्जन करने वाला आपकी भाषा में उसे नाथना बोलते हैं। तो हर अभिषेक के बाद उसके मार्जन करने के लिए वस्त्र का उपयोग, शायद वस्त्र का समर्पण इसलिए किया गया हो, बाकी अलग से कोई शास्त्र में हमारे लिए देखने में नहीं आया। गुरुवर नमोस्तु, बिना केस लोंच के निर्वस्त्र होना क्या मुनि रूप में मानना सही है? बनने के लिए कम से कम चर्या करना जरूरी है। मुनि बनने के लिए कम से कम केस लोंच करना जरूरी है। केस लोंच किए बिना मात्र वस्त्रों को उतार देना, पिछी कमंडल रख देना, ये मुनि व्रत का लक्षण नहीं है। मुनि व्रत में केस लोंच करना जरूरी है और चर्या करना भी जरूरी है। कम से कम आहार चर्या जो खड़े होकर आहार लेते हैं वह हो। मान लो वह ना भी बने तो केस लोंचन तो होना जरूरी है। यदि केस लोंचन नहीं किया गया है तो वह कदापि मुनि की कोटि में नहीं आता, क्योंकि पूज्यवर बटकेर महाराज ने और वसुनंदी महाराज ने स्पष्ट लिखा, केस लोंच पूर्वक ही दीक्षा होती है। निर्वस्त्र होने के पहले उसने केस लोंच किया है कि नहीं, स्पष्ट लिखा। पहली क्रिया है, वस्त्र अभी नहीं उतारे, अभी दीक्षा नहीं हुई। आप लोग अभी दीक्षाएं होती हैं तो पहले वह दिगंबर भेष धारण करते हैं कि केस लोंच करते हैं? केस लोंच करते हैं। और केस लोंच करते समय वस्त्र नहीं उतारना पड़ते, कोई विधि नहीं है। पहली क्रिया केस लोंचन है, उसके बाद ही दीक्षा मानी जाएगी। अब रही बात एक गृहस्थ की निर्वस्त्र होने की, तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य में कहा कि उसे उपचार से महावृत्ति कह सकते हैं। महावृत्ति नहीं है, उपचार से। जैसे किसी को गुस्सा आदि करने वाला व्यक्ति हो, अरे भाई ये तो साक्षात शेर है, अरे शेर कहाँ है तो मनुष्य ना, उपचार कहा जाता है। इसी प्रकार समंतभद्र महाराज ने सल्लेखना के समय निर्वस्त्र का उल्लेख किया है, लेकिन उसे मुनि नहीं बनाया। गुणस्थान नहीं बदलेगा, गुणस्थान उसका पंचम ही रहेगा। इसलिए रत्नकरण श्रावकाचार्य के श्रावक के चारित्राधिकार में सल्लेखना के समय इस बात का उल्लेख किया। इसी बात को लेकर के पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने 2000 वर्ष पहले भगवती आराधना में भी यही संकेत किया। तो मात्र वस्त्र उतार देने से वह मुनि नहीं हो गया, हाँ उत्कृष्ट श्रावक हो गया, सल्लेखना करने वाला हो गया। उसका नाम मुनि नहीं रखना चाहिए, मुनि की कोटि में नहीं लेना चाहिए। निर्वस्त्र करना अलग चीज है और मुनि बनना अलग चीज है। सुधा प्रश्नोत्तरी।